सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग प्रार्थना पाठ में दिए गए प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उसका अर्थ जान लेंगे। उसके पश्चात हम लोग कुछ मौखिक प्रश्नों को करेंगे। सर्वशक्तिमान, जिसका मतलब होता है सबसे शक्तिशाली। रमना यानी तल्लीन होना। पग, पग का मतलब होता है पैर। दास्ता यानी गुलामी, बंधन। कर्म, कर्म का मतलब होता है काम। युक्ति, उपाय, साधना। पथ, रास्ता। थमना का मतलब होता है रुक जाना, रुकना। धीरता यानी धैर्य या गंभीरता। अब यहाँ पाठ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उत्तर भी यहाँ मैंने लिख दिया है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सर्वशक्तिमान किसे कहा गया है? सर्वशक्तिमान ईश्वर को कहा गया है। कवि किस अवगुण से मुक्ति देने की प्रार्थना कर रहा है? कवि बुराइयों की दास्ता से मुक्ति देने की प्रार्थना कर रहा है। बच्चे हृदय में किसका दीप जलाने की कामना कर रहे हैं? बच्चे हृदय में ज्ञान का दीप जलाने की कामना कर रहे हैं। कविता में किसे भगाने की बात कही गई है? कविता में जीवन में आए अज्ञानता रूपी अंधकार को भगाने की बात कही गई है। किसमें मन नहीं रमना चाहिए? स्वार्थ साधनों में मन नहीं रमना चाहिए। अब यहाँ कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं। लिखित प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ लिख दिया गया है बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला प्रश्न है, कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। कविता में क्या कुछ कहा गया है उसके संबंध में बताएं। तो प्रस्तुत कविता में भगवान से प्रार्थना करते बच्चे ईश्वर से हृदय में ज्ञान की रोशनी जगाने की बात कर रहे हैं, जिससे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो, मन स्वार्थ के प्रति कभी आकृष्ट न हो, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने से विचलित न हो तथा समाज में प्रचलित बुराइयों से के बंधन से सदैव मुक्त रहे। ठीक है, इस प्रकार की प्रार्थना बच्चे ईश्वर से कर रहे हैं। कवि किन किन गुणों के होने की प्रार्थना कर रहा है? कवि निम्नलिखित गुणों के होने की प्रार्थना कर रहा है। जीवन से अज्ञानता भगाने को, हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने, कामयाब होने की युक्ति देने, स्वार्थ साधनों में मन नहीं रमने, प्रगति पथ पर कदम नहीं थमने, सत्य बोलते हुए धर्म पर चलने, वीरता से धैर्य के साथ काम करने, बाकी हुई भावना को भक्ति देने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार कवि बहुत सारी बातों के बारे में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 8वां है, गौ में है बुराइयों की दास्ता से मुक्ति का क्या अभिप्राय है? बुराइयों की दास्ता से मुक्ति दिलाने का अभिप्राय है भक्त के मन में बुरे विचारों से मुक्ति दिलाना। ठीक है, कविता में कवि ईश्वर से क्या करने की प्रार्थना कर रहा है? कविता में ईश्वर कवि से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हृदय में ज्ञान की रोशनी जगाओ, जिससे जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर हो, मन स्वार्थ साधनों के प्रति कभी आकृष्ट न हो, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने से कभी विचलित न हो तथा समाज में प्रचलित बुराइयों के बंधन से सदैव मैं मुक्त रहूं। इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है। अब यहाँ कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। उन प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। कवि सर्वशक्तिमान से क्या मांग रहा है? शक्ति मांग रहा है। धर्म की राह पर किस प्रकार चला जा सकता है? सत्य बोलकर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं।
जो सबसे सटीक आंसर है उस पर सही का निशान लगाया गया है। कवि किस कर्म में ढलने की प्रार्थना कर रहा है? कवि धीरता के कर्म में ढलने की प्रार्थना कर रहा है, धीरता पर हम सही का निशान लगाएंगे। कवि भक्ति में किसे परिवर्तित करना चाहता है? कवि बहकी हुई भावना को भक्ति में परिवर्तित करना चाहता है। अब फिर से यहाँ चौथे प्रश्न में दिया गया है कि सही या गलत का निशान लगाएं। जो वाक्य सही होगा उस पर सही का निशान लगाएंगे और जो गलत होगा उस पर गलत का निशान लगाएंगे। स्वार्थ मनुष्य को लालची बनाता है, बिल्कुल सही है। लक्ष्य की कामना से ही मनुष्य को सफलता मिलती है, यह भी सही है। वीरता इंसान को कमज़ोर बनाती है, बिल्कुल गलत है। सत्य बोलते हुए धर्म की राह पर चलना चाहिए, सही है। कभी प्रगति पथ पर रुके रहने की प्रार्थना कर रहा है, गलत है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कविता के कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। कविता की पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इन पंक्तियों में से ही जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। कवि कहता है, स्वार्थ साधनों में कहीं मन नहीं रहे, प्रगति पथ पर कभी पग नहीं थमे, बुराइयों की दासता से मुक्ति दीजिए, सर्वशक्तिमान हमें शक्ति दीजिए। अब इन 4 पंक्तियों के अंतर्गत से ही यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें बताने हैं। कभी किन साधनों में मन नहीं लगने की बात कर रहा है? स्वार्थ होगा आंसर, उत्तर होगा। हमारे कदम कहाँ नहीं थमने चाहिए? प्रगति पथ पर। कभी किसकी दास्ता से मुक्ति चाहता है? बुराइयों की दास्ता से। अब यहाँ भाषा से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें समझकर हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न है, छठा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द लिखना है। अंधकार का क्या होगा? अंधेरा, अंधियारा। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण। दीप, दीपक, दिया। हृदय, वक्ष, और। शक्ति, बल, ताकत। ईश्वर, भगवान, प्रभु। प्रगति, उन्नति, विकास। मनुष्य, आदमी, मान। तो इस प्रकार हम लोगों ने बच्चों क्या देखा कि पाठ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए गए थे सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। और अब हम लोग मिलते हैं दूसरी कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।